करते हैं। कोविड-19 के बाद अब ब्लैक फंगस और वाइट फंगस, इसके बाद अब येलो फंगस का खतरा देश में मंडराने लगा है। लगातार इसके मामले सामने आ रहे हैं और कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। आखिर ये ब्लैक फंगस होता कैसे है, इसके लक्षण क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है, यह फैलता कैसे है, इस पर हम बात करेंगे छपरा के ख्यातिलब्ध फिजिशियन डॉक्टर MS अहमद से। डॉक्टर साहब, अभी ये ब्लैक फंगस का मामला सामने आ रहा है, तो क्या है ये मामला, इससे कैसे बचा जाए, ये कैसे होता है, पहले तो ये बताइए ये कैसे होता है, किस तरह से यह आगे बढ़ता है, बताया जरा कोविड पेशेंट के द्वारा। फंगस को हम लोग हिंदी में कवक कहते हैं, कवक फफूंदी। जहाँ भी नमी की मात्रा होगी, जहाँ भी नमी होगी, वहाँ पे इसका ग्रोथ होता है। जहाँ तक मेडिकल साइड से देखा जाए कि हमारे जो कोविड-19 के पेशेंट जो काफ़ी दिन तक वेंटिलेटर पे रह जा रहे हैं या ऑलरेडी पहले से डायबिटिक हैं, पेसमेकर लगा हुआ है, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है या ऑलरेडी कहीं दवाई ऑलरेडी उन्होंने ले रखा है जिसमें डेक्सोना, जो गाँव में आमतौर पे बुखार को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इससे ये नमी बढ़ जा रही है शरीर के अंदर और वो कवक, वो ब्लैक फंगस हमारे जो नॉस्ट्रिल्स हैं उसके अंदर, मुख के अंदर, गले के अंदर, कान के अंदर इसमें ग्रो हो रहे हैं। तो एक तरह से ये एक फफूंदी है जो हमने देखा होगा कि ब्रेड वगैरह पे जिस तरह से लगता है उसी तरह से ये अब शरीर के अंदर आ रहा है और उससे काफ़ी हानि होने की संभावना है। डॉक्टर बताया जा रहा है कि जो लोग ऑक्सीजन ज़्यादा ले रहे हैं या वेंटिलेटर पे हैं या ऑक्सीजन पे हैं, उनको हो रहा है, तो क्या ये माना जा सकता है क्या कि जो पाइप इस्तेमाल हो रहा है उस पाइप की वजह से ये बीमारी बढ़ती है? देखिए, कई तरह से बातें हो रही हैं, कई तरह की चीज़ें आ रही हैं सामने। एक चीज़ ये भी सामने आ रही है कि जो हमारे देश में ऑक्सीजन की क्राइसिस हो रही थी, उस टाइम में हम लोगों ने मेडिकल ऑक्सीजन के बदले कुछ हद तक इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल किया है, जो टर्शरी केयर सेंटर्स में ज़्यादा हुआ है। जैसे कि एम्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ज़्यादा मात्रा में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की इस्तेमाल हुआ है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन में सिर्फ यही फ़र्क होता है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की जो ह्यूमिडिटी होती है उसको बरकरार रखा जाता है, ताकि उससे हमें टरबाइन को चलाना है, उससे हमें दवाइयों को ये करना है, सेग्रीगेट करना है, तो उनकी ह्यूमिडिटी को बरकरार रखा जाता है। लेकिन जो ऑक्सीजन हम मेडिकली यूज़ करते हैं उसकी जो आर्द्रता है उसको हम लोग बहुत कम कर दिया जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट से। और कई हद तक ये भी सवाल आपका जो बिल्कुल सही है, जो आप ये कह रहे हैं कि कहीं पाइपलाइन में जो फंगस थे या पाइपलाइन में जो आर्द्रता थी वो तो नहीं आ गया। बिल्कुल ये बात भी सही हो सकता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो इस्तेमाल होते हैं वो फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होते हैं और मेडिकल ऑक्सीजन का एक अलग प्लांट ही होता है जहाँ से उसको प्रिपेयर करके और फिर मेडिकल सप्लाई से हम हॉस्पिटल में लेके आते हैं। तो एक क्राइसिस का भी देन हो सकता है। क्या हम ये मान सकते हैं कि अगर हम ऑक्सीजन पाइप्स को ठीक रखें, उसको लगातार बदलते रहें, तो क्या इसका फ़ायदा इस तरह के पेशेंट्स को बचने में मिल सकती है क्या डॉक्टर? बिल्कुल मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। और कई हद तक ये देखा भी गया है कि कुछ हॉस्पिटल्स में ऐसा हुआ भी है कि जिनकी पाइपलाइंस पहले से ही मेडिकल ऑक्सीजन को कैरी करती थी और जब ऑक्सीजन दूसरी सप्लाई हुई, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन सप्लाई हुई, तो उन्होंने उस तरह के पाइप को इस्तेमाल नहीं किया जो हॉस्पिटल की ऑलरेडी अपनी पाइप थी, उसको इस्तेमाल